नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकरनयोकरनिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुर्वेणुअदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूरनिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम मिलके गाओ भैया। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम।
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा
मेरा गोपाल गिरिधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हो जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। न गोरा है ना 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 न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। सांवरिया का रंग निराला है। न गोरा है न काला है। सांवरिया का रंग निराला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे आओ भैया। ਉਹਦੀ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜਈ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜੇ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜਈ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਮਸਤ ਮਸਤ ਜੇ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਨੀਓ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਓ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਨੀਓ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਗਲਿਓਂ ਦੇ ਜਨਿਓ ਸੋਹੇ ਗਲਿਓਂ ਦੇ ਜਨਿਓ ਸੋਹੇ ਮਾਤ ਬਸੰਤੀ ਜਾਇਆ ਏ। ਗਲਿਓਂ ਦੇ ਜਨਿਓ ਸੋਹੇ ਮਾਤ ਬਸੰਤੀ ਜਾਇਆ ਏ। ਲੱਕ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪੈਰ ਖੜਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਿਰਾਲਾ ਏ। ਤੇ ਬੋਰੀ ਪੈਰ ਖੜਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਿਰਾਲਾ ਏ। ਲੱਕ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪੈਰ ਖੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਿਰਾਲਾ ਮਿਲ ਏ। ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਮੋਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਮੋਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਨੀਓ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ। ਨੀਓ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਠਾਇਆ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਲੱਕ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪੈਰ ਖੜਾਵਾਂ
लगते बोरी पैर खड़ा जी उसदा पेश निरालाए। श्री बाल कृष्ण लाल। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। तीन दिन के इस सत्संग में बड़ा आनंद आया और इतने इतने बड़े ओले पहली बार देखे, एडे बड़े। और प्रार्थना करूं कि इसे यज्ञ की पूर्णता भी कहा जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के क्या करते हैं? वृष्टि करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता का एक हमारे समाज में ये चिन्ह है, निशान है कि वृष्टि होना, बारिश होना। बारिश हो उससे फसल होगी। उन लोग के पनीरियां लानी है, बी सेड़े दा, बड़े लोग के मुंजी दा। तो पनीरी लानी है तो बतर चाहिए, पानी चाहिए। तो हमारे 3 दिन के इस नाम यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ को महाराज जी ने, भगवान ने स्वीकार किया। इसका ये प्रमाण होता है, ये प्रमाण है। तो बड़ा आनंद आया। सत्संग निरंतर चलता रहा, सत्संग खंडित नहीं हुआ। आप कीर्तन करते रहे, बस मंच वहां से यहां आ गया। और नेड़े आइए भगवान दे। और सत्संग का तो वही मतलब है कि व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के पास जाता जाए। मेरे मन में आ भी रहा था कि भगवान अली बखी पेठ नहीं करनी चाहिए, तो जुदर भगवान हनुमान जी की पेठ ही उधर मिगी बिठाई उड़े है। इं सोचा था कि सामने बहिए सुना, तो भगवान ने कोई ना कोई तरीका बना लिया कि चलो आओ अंदर। तो बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद। और बड़ा आनंद में वृद्धि हुई, आनंद विच और बढ़ोतरी हुई, कटौती नहीं हुई। तो भैया कल चर्चा कर रहे थे, कल हम कुछ संतों की चर्चा करते हुए बात को मूल कथा तक नहीं पहुंचा पाए, समय हो गया था। बंधुओं, जिन्नियां भी दुनिया च कथावां ने, चाहे वो श्री राम की है, श्री कृष्ण की है, इन सब कथाओं के मूल वक्ता, मूल कथाकार भगवान शिव हैं। इसलिए हम शिव के पास बिल्कुल उनकी सन्निधि में, ये भगवान दी पिंडी, तो पिंडी कोल सानू बिठाई उड़े। आदि वक्ता कथाकार श्री शंकर भगवान है, और श्रोता सुनने वाला मां पार्वती। और कई बार भगवान स्वयं कथा सुनने के लिए संतों के पास जाते हैं। उदे कारण ने एक ते भगवान संती की बड़ा प्यार कर दे, और भगवान हमें कहीं ना कहीं सिखा भी रहे हैं कि जे कुते जाना भी हो रिश्तेदारी दे, तो उत्थे जी है इं कि नहीं सूड़े एदियां, साड़ियां दियां, सूटे दियां, बूटे दियां, सुनने दियां गल्लां करे कर दे। नहीं, कहीं जाना है तो शुभ की चर्चा करो, अच्छाई की चर्चा करो। तो भगवान कुंभज ऋषि के पास गए, तो चर्चा किसकी की? कुंभज ऋषि को जाकर कहते मुझे कथा सुनाओ। कथा सुनिए, बड़ा आनंद प्राप्त किया भगवान भोलेनाथ ने। हूँ शॉर्टकट गल करने पौनी है, कथा ही 3-4 घंटे दी, हूँ 1 घंटे करने पौनी सारी गल।
शंकर जी ने तो बड़ा आनंद लिया कथा में, पर शंकर जी के संग सती जी गई हैं। सती, माता सती, सती कथा का आनंद नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि सती के मन में यह विचार आ गया कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मेरे पति दुनिया में सबसे बड़े देवता हैं, मैं बड़े बाप की पुत्री, बड़े पति की पत्नी, एक कुंभ से पैदा हुआ, कुंभज, कुंभचा प्रगट हुए, कुंभज, इसलिए नाम कुंभज है। ऐसे तो उनका नाम अगस्त भी है। तो इस छोटे आदमी से हम कथा क्यों सुने? ये जानकारी में भी हमसे छोटा है, इसको नॉलेज कम है, हमको ज्यादा है। तो भैया जब तक सुनाने वाले के प्रति आदर ना हो, सुनाने वाले के प्रति एक अपनापन ना हो, तब तक कितना भी कोई विद्वान हो, उसकी कथा समझ में क्या, उसकी कथा में रस नहीं आएगा। वैसे तो सती सब जानती हैं, मां है और शिव का आधा रूप है, पर हमें समझाने के लिए यह लीला की गई कि कथा का निरादर अगर सती भी करे तो भगवान का आधा अंग है सती, तो भगवान की कथा का निरादर करने पर सती को भी शिव से अलग होना पड़ता है। तो हमारे परिवारों में अगर हम चाहते हैं कि एकत्व बना रहे, एकत्व माने एकता, यूनिटी बनी रहे, तो उसके लिए सब परिवार बैठ करके कभी कभी कथा करा करो। कादशी की कथा की एक ने, बाकी टबरा एक ना सुनो। पूर्णमासी की कथा की बाकी टबरा एक ना बैठो सुनो, मैं सुनानी है, जहां सुनाना है ना। और नाम कीर्तन सब मिलकर के करा करो, भले 15 मिनट पर करो। एक ते कट्ठे बैठने की आदत पोग, आज सब कुछ है पर समाज कट्ठे नहीं बैठा था। कोठियां बड़ी बड़िया वड्डियां, ते रोने वाला बिच कोई है नहीं। एक एक जीव है, सुखने सखने करने कितने दा। तो भैया इकट्ठे रहने की आदत डालो। जरूरी है गोले पोंगण उपरा तांगे इकट्ठे हो गए। अज भी तो गोले इकट्ठे किया सानू, बंबाले नहीं, भावें एणू दे के गोले है, फटाफट दौड़िए, थोड़े इधर आइए, थोड़े उधर चलिए, इकट्ठे होइए। ਇਹਦਾ मतलब है कि दुख बंदे की इकट्ठा करी उड़ता है, तो जदों जदों सुख आंदा है बंदा बखरा बखरा ही। ये भी एक बात निकल के बाहर आती है। आदमी को दुख जोड़ता है और सुख तोड़ता है। कुछ दे घर ब्याह होए तो बड़े रुसदे लोग है, फुफड़ रुसी जंदा, जीजा रुसी जंदा, मामा भी रुसदा, क्योंकि उसी पता होंदा मेरा काम है बारे बुरे भरने हैं, मैं भी थोड़ा मुंह चाड़ा। गुस्सा नहीं करियो जे कोई फुफड़ मामा बैठे दा होए। पर जिसले कुसा दे घर कोई मरग होई आ, ओले कोई रुसदा, भावें व्याज कोई नहीं जाग, पर जिले पता लगे यार ओदे घर दुख दा वेला है, ते जिहड़ा कदे नहीं बोलदा वो भी उनके घर जी बही जांदा। इसलिए बड़ा सुख जो है वो भी समाज को अलग करता है। इसलिए कोशिश करनी मता सुख पिछे नहीं दौड़ना। जीवन की वास्तविकता जिहड़ी है, रियलिटी नहीं समझ आती जे छड़ा सुख गवा। भगवान राम भगवान ना कहलाते अगर जीवन में वो दुख के पल ना आते। और कबीर साहब ने भी कह दिया कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि मुख सो जाए। कबीर बाबा ने कहा ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, सिल मैंने पत्थर बट्टा,
ऐसे सुखा की मैं बट्टा मारा, पत्थर रखा ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ, जोदे आने कन्ने सारे कोला पहले बंदा परमात्मा का नाम छोड़ता, रोटी नहीं छोड़ता, ऐश प्रस्ती नहीं छोड़ता, होर नहीं कोई काम छड्डग, सुख आंदे गए सारे कोला पहले छुड़कदा है ते बंदे का नाम सुमिरन जिहड़ा थोड़ा बहुत नियम करता बंदा दा बहाने लांदा फिर भगवान करना। आके थोड़ा गला खिचवा दा, थोड़ा गला खिचवा दा, थोड़ा माइक भी सेट कर। इसलिए सुख के माथे सिल पड़े जो हरि मुख सो जाए, और बाबा ने कहा बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम रटाए। पर बंधुओं, अगर तुम हर समय नाम कृष्ण का, राम का, जिसे भी मानते हो वो जपो, अगर दुख आएगा भी तो तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। नाम जपने कन्ने बंदे दी क्षमता बढ़ती, ओदी जिहड़ी दुख सहन करने की कैपेसिटी है ना, टॉलरेंस, वो बढ़ती। मैं नहीं इस गल दा दावा करता कि नाम जपने कन्ने अमीर हो जागी हो, ना ना हो सकता होर गरीब हो, ये बातें गलत हैं। पर कहीं ना कहीं सारे ग्रह उस आदमी के अनुकूल हो जाते हैं जो नाम जपता है। जो दे भाग्य च कोई सुख नहीं हुए, छड़ा नाम जपने का सहारा ले। जो भी नाम जपते हो, श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम जपो, तुम्हारे भाग्य में भले ही कुछ ना लिखा हो विधि ने, पर विदना का लेख भी मिट जाता है जो लोग नाम जपते हैं। हाँ, विदना का लेख मिट जाता है। ऐसा हमने अनुभव किया है, ऐसा अनुभव कितना मैं इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आपसे, कोई तुम्हें साधन करना नहीं आता तो मत करो, पर नाम जरूर जपो। नाम जपने मात्र से व्यक्ति में सबसे पहले आत्मविश्वास आएगा। वो जड़ा आत्मविश्वास है वो बंदे की दुख दे समय भी डिगन नहीं दिंदा, कमजोर नहीं पौन दिंदा। दुख किसके भाग्य में नहीं है, सबके भाग्य में आ गया। मैं कई बारी मिसाल दिंदा हा कि मन्नी लाओ, फर्ज करो एक गिलास पानी च एक मुट्ठी नमक अस पाचे ते कोली है उसी पीन लग चे पलोग, वो तो बहुत ज्यादा पानी नमक वाला हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा। पर वही एक मुट्ठी नमक तुम ऊपर वाटर टैंक जो है, ऊपर वाली पानी वाली टैंकी, वो टैंची सुटो, खोलो, वो पता भी नहीं लगना। नाम जपते समय भगवान सबसे पहले हमें कुछ देते हैं तो वो हमारा आत्मबल। हमारा आत्मबल हम इतना विस्तृत कर दें, इतना बढ़ा दें कि दुख जितने एक मुट्ठी भाग्य में है उतने ही आएंगे। तो जब तुम्हारे भाग्य के दुख तुम्हें आएंगे तब भी तुम दुखी नहीं अपने आप को मानोगे, सोच लोगे नियम है, ये नियम है। पर अगर तुम नाम नहीं जपते, खाली एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हो, एक खाली भौतिकता को जी रहे हो, फिर तो तुम छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाओगे। आज मंगलवार, आज लाइट का कट है, फिर तो लाइट नहीं आई, बत्ती नहीं आई, वो भी दुखी करेगी। और साहब अगर नाम जपते जपते तुम्हें नाम में रुचि हो गई, फिर लाइट क्या, फिर श्वास भी ना आए तो भी आदमी मुस्कुराता हुआ जीवन छोड़ता है। कि जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरहूं, कब पाऊंगी मैं पूर्ण परमानंद। ये आत्मविश्वास कह रहा है। और आत्मविश्वास
नाम जप से ही आता है सब। आत्मविश्वास के लिए कोई ऐसा भोजन नहीं बना, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मार्केट में जिसको खाने से आत्मबल, हाँ चर्बी बढ़ सकती है, मोटे हो सकते हैं हम, पर आत्मबल को पुष्ट करने के लिए नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भैया कल गा रहे थे हम आप मिलकर के, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, श्री राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो बाबरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो भावरे, जय राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो भावरे, जय राम जपो मिलके गाओ, राम जपो राम जपो बाबरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम गाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मिल गए, हरे राम हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मिल गए, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बहुत से लोगों से सुना, तार्किक बुद्धि के जो लोग होते हैं, कि अंदर राम राम करने के नहीं है, तोता रटन, तोते की तरह राम 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 राम। अरे भैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है। मड़िया जे गालियां का प्रभाव होता है ते नाम का प्रभाव नहीं होता। छोटी जी गाल कोई कुसाई कड्डी उड़ाया ते ओदे ढिड्डा च शोल पई जांदा। किन्ना किन्ना अस ओ खाई उन्ने आ राशन कख नहीं हुंदा, सवेरे फिर भुखे दे भुखे। पर जे कोई बंदा कुसा की गल मारे या चुभने वाली गल, तो थोड़े जे शब्द जेड़े ने अंदर अग लाई उड़ते फड़ी है। अगर संसारिक तुच्छ गालियां का भी असर है, निकृष्ट शब्दों का भी अर्थ है, तो सोचो जो भगवान के श्रेष्ठ नाम हैं उनका असर हमारे अंदर कैसा होता होगा। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि शब्द शब्द सब कोई कहते, शब्द के हाथ ना पाव, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द का कोई हाथ पैर नहीं होता, पर एक शब्द औषध करे। शास्त्री जी महाराज जैसे सिद्ध अपने मुख से कुछ कहते थे, तो उनकी वाणी हमारे अंतःकरण को औषधि की तरह, मलहम की तरह ठंडक देती है। एक शब्द औषध करे, एक शब्द औषधि की तरह काम करते हैं, और एक शब्द करे घाव। एक शब्द नहीं होंगे या तलवारी कोला तेज बजते अंदर, इन्हें लगता है इन्हें हूं सानू खत्म करी है, तो शब्द की महिमा। इसलिए बंधुओं हम कुछ ऐसा अभ्यास कर लेवें कि हमारे द्वारा बार बार भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण हो।
भले ही अपने बच्चों के नाम अच्छे रख लो। अजामिल जैसा पापी अपने बच्चे को बार बार पुकारने से ही तर गया। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, नारायण। कल मैं तुसेंगी प्रार्थना कर रहा, ए मत सोचो कि अस भावना कने नाम जप गए तां असर होगा। नहीं नहीं, बिना भाव के भी नाम जपो तो भी असर होगा। बंधुओं, अगर बिना भाव के नाम जपने से असर होगा तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि भगवान के साथ प्रेम करो, भगवान का नाम श्रद्धा विश्वास के साथ जपो। वो इसलिए कहा, अगर तुम बिना श्रद्धा के भी नाम जपते हो तो वो नाम भी हमारे आपके पापों को समाप्त करने में क्षमता रखता है। पर अगर तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है तो फिर बिना विश्वास और श्रद्धा के, बिना समर्पण और प्रेम के बात बनने वाली नहीं है। हमारा कल्याण निश्चित है, निश्चित। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को बैर भाव से उसी मारने वास्ते गई पूतना कृष्ण भगवान। सच्चे के थोड़ी दुध पिलान गई, इं स्वांग बनाया उन्हें माऊ दा, शक्ल बनाई ली शैल मायावी ही, और भगवान को मारने के लिए पूतना गई है। पर भगवान ने पूतना के अंक से लगकर उदे कन्ने भगवान जिले लगे लोके जे ते आए 7 दिने दे, 7 दिने दे, महीने दे नहीं। हाली 2 दिन पहले दे पंजाब पाया। पंजाब समझते हो? वो जड़ा 5 पानी कने नवालदे न्याणे उसे आदे पंजाब। आज 7 दिन के भगवान, 7 दिन के भी नहीं हुए, 7वें दिन में प्रवेश किया। सुबह सुबह का समय है, 7 दिन कंप्लीट नहीं हुए, 6 दिन कंप्लीट हुए, 7वें दिन की सुबह है। तो पूतना कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? अब यहां हमारे भारत के संतों ने इतने भाव रखे हैं। एक संत ने कहा कि आंखें इसलिए बंद कर दी कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैं मायापति हूं, और पूतना ने माया का नकली रूप बनाया है। अगर मैंने इसको अपनी दृष्टि से देखा तो इसका नकली रूप उड़ जाएगा, तो असली राक्षसी रूप सामने आएगा तो मेरी बूढ़ी मैया डर जाएगी। इसलिए खमन। कई संतों ने कहा ना ना ना, हो सकता है कि ये भी हो, पर आंखें इसलिए बंद की कि श्री कृष्ण ने भगवान शिव को याद किया। इसलिए याद किया कि बोले बाबा, ये जहर पीने का अभ्यास आपका है। कभी देवताओं ने जहर दिया तो पी लिया, और कभी अपमान का विष भी आपने पिया, आपके ससुर ने आपकी निंदा की, आप चुपचाप सहन करते रहे। तो विष पीने की आपकी अच्छी वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। तो आप आ जाओ, जहर जहर तो से पी ले, दूध दूध में पी लेगा। एक और संत बोले ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। भगवान इसलिए पूतना को देख करके आंखें बंद कर लेते, अभी 7 दिन के बच्चे हैं, कि अगर मैंने इसको प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो पूतना को मेरे साथ प्यार हो जाए। ये भी एक संत ने भाव रखा। भले ही मां और पुत्र वाला प्यार समझ लो, प्यार कहते ही अपने दिमाग में कुछ और मत चलाया करो। इसको मेरे साथ प्यार हो जाएगा, ये मुझे सच्ची में अपना पुत्र समझेगी, और जब किसी को मेरे साथ प्यार हो गया तो फिर मैं उसे मार नहीं सकता, और मैंने इसको मारा नहीं तो ये और हजारों बच्चों को मार देगी। इसलिए मैं प्यार ओन गन देना, फटाफट अखा मिटी लेंगे। एक और संत बोले,
हो ही सकता इकड़ी गल हो है, पर एक गल और है। उन्होंने कहा क्या? कहा ये पूतना कोई और नहीं, ये पूतना गत जन्म में, पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री है। रत्नावती नाम है। और भगवान वामन राजा बलि से वार्ता कर रहे हैं, तो भगवान का सुंदर बोलना, वचनम मधुरम चलितम मधुरम, उनका सुंदर चलना, उनकी एक एक अदा देख करके पूतना जो रत्नावती थी, उसने मन में विचार किया, अहो मेरे घर पुत्र हो तो ऐसा हो। जैसे ही मन में विचार किया कि मेरे घर पुत्र ऐसा हो, तो भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो। पर जिले भगवान ने दिखदे दिखदे के राजे बलि को सब कुछ खुई लिया, 3 पग धरती दान में मांगी, और 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। जैसे आजकल आप देखते हो गूगल, तो जूम करते जाओ वो चीज बढ़ती जाती है ना? ये सब कुछ उससे सीखा है लोगों ने, भगवान से। उसकी जूमिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा अपने आप को फैला दिया, इतना बड़ा फैला दिया कि 2 चरणों से ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। और भगवान ने राजे बलि से कहा, मैं तो 2 पैरें कने सब कुछ नाप ही लिया, गल 3 पैर धरत नापने दी हुई थी, 10 सुन 3 पैर कुछ रखा, 1 2 और तीसरे के लिए तो कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। राजे बलि ने आख्या, भगवान की पता है कि तू भगवान है, तू कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, इसलिए मैं भी कर्जा नहीं रखना अपने सिरा पर। जमीन बड़ी के जिमीदार बड़ा, ये सारा कुछ मन्निया हूं तेरा है, पर तेरे को पहले कोदा। तो भगवान ने कहा, बलि तेरा? तो उन्हें आख्या, फिर 3 पैर मेरे सिरा पर रख, मैं अपना आप भी भगवान तू ही देता, पर मैं कर्जा नहीं रखना। तो बलि के सर पे भगवान ने चरण रखा। देवता भी रो पड़े कि धन्य है बलि, तू राक्षस होते हुए भी ऐसी युक्ति और ऐसा दान कर गया भगवान को कि तुम्हारे इतने ऊंचे भाग के श्री हरि का श्री चरण आपने अपने सर पे रखवाया। एडे भाग को दे सकते, ये उच्चा भाग तो सिर्फ लक्ष्मी जी का है जिहड़ी उनके चरने की दबांदियां, पर सिरा पर उन्हें भी नहीं रखाया, तू तो सीधा सिरा पर रखाई लिया। शुक्राचार्य ने कहा, जा तेरा सब कुछ जे छीन के ले जाएगा। उन्हें कहा, कोई गल नहीं मारे, भगवान मंगण आया तो बेशक खुई ले। ओले जी कुड़ी ही ना, जी आखा दी कदे मेरे घर पुत्र बनिया, उसी बड़ा दुख लग गया कि जुसी मैं पुत्र बना दी ही, इन्हें मेरे प्यो को सब कुछ खुई लिया। इये लेगी पुत्र बनाइए दुध पिला, इये लेगी तो मैं दिया जहर। भगवान ने आख्या, तथास्तु, ये भी करने का हो, तू आगी तो दुध पिलैन, पर आगी जहर मली है अपने स्तन की। तो पूतना भगवान को दूध पिलाने का स्वांग रच करके आई है। हाँ, तो सोचो भैया, इत्थे मुक्ते कख नहीं जी थोंदा। जिसले सत्संग शुरू होना, हाँ, ये मुड़े आखा दे ढोल करना ते बाजे करने, मैं कादे वास्ते? तुसें की उथों मंदिर के अंदर लिया, मैं क्या ढोल बाजे नहीं होंगे तो मैं मंदिर के अंदर नहीं बढ़ना। ये जिन्नियां भी चीज़ां ना, ये जिन्ने भी दिखावे आखी लाओ, ठीक है, भावें तुंदा चाह है, पर कुते ना कुते जिन्नी भी तो मुहते मुफ्त में जो तुम्हें लगता है कि हमारी शान बन रही है,
हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, ये सब चीजों से हमारी कटौती होती है, सबकी कटौती होती है। इसलिए किसी के घर का एक 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 ग्रास भी खाते हो, कुछ सारा एक ग्रा भी खाते हो, कुछ सारी कोई चीज बरतते हो, अपने भजन विचा उसी किश न किश देने पौंदा। ये पूतना इं कि नहीं भगवान के लिए गोदी ले पे खिड़ान, एदा तप है साहब। भगवान को मंगिया इन्हें इंद्र दा आसन, स्वर्ग दा सुख नहीं, तू की पुत्र दे रूप च दिखा, तो भगवान को भगवान की मंगिया ना। भावें राक्षसी ही अज अस नहीं मंगते भगवान को, भगवान की अस भी ओदे कोला इत्थों दे नजारे मंगने, इत्थों दे सुख के मंगने ना। पता है सारेंगी के कदे भी गुस्सा की पुत्र पोतरे को सुख नहीं मिली सकता, पर केड़ा जेड़ा नहीं चाहता। पता है कि कदे भी ये कंधा ये कोठियां सुख नहीं दे सकती, पर फिर भी देखो देखी एक दूसरे को बड़ी बनानी है। पता होंदे हुई भी बंदा इस माया दी कड़ी को बची नहीं सकता। ऐसियां हथ कड़ियां ने जिहड़ियां लभदियां नहीं पर पेदियां सारे। हम अपनी निजता के लिए, अपने भीतरी आनंद के लिए कहां जी रहे हैं। तो बंधुओं, पूतना का तप है, उसने सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगा भगवान से। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं, कैसा श्री कृष्ण जैसा। पुत्र की इच्छा नहीं, बस वो कृष्ण अंगरू है इसलिए आके। तो बंधुओं, आज भगवान को वो याद आ गया, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कुछ बाग भी नहीं निकली है पुरानी। पुरानी पहचान निकल जाए तो भी आदमी को कुछ बातें याद करके एक दूसरे पे दया करनी पड़ती है। हे कृष्ण मधुसूदना, 1-2 मिनट के लिए, तब तक सब लोग बैठ जाएंगे। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, 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 हे कृष्ण मधुसूदना। ये जो 3-4 नाम हैं बड़े प्रभावशाली नाम। कुछ डर लगता हुआ ना, त्रपकता हुआ सुते सुते का बस कीर्तन कर, 3-4 दिन में उसका भय दूर हो। क्या हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, मेरो कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, प्यारो कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, मिलके गाओ, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा।
कृष्ण प्यारो कृष्ण प्यारो कृष्ण मेरो कृष्ण गाओ गाओ कृष्ण मेरो कृष्ण हे कृष्ण मधुसूदन हे कृष्ण मधुसूदन हे मेरो कृष्ण मधुसूदन ओ मेरो कृष्ण मधुसूदन हे प्यारो कृष्ण मधुसूदन प्यारो कृष्ण मधुसूदन केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदन एक बार दोनों हाथ उठा के कहेगा श्री राधे श्री राधे मीठे रस से परियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मान खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से बरलोड़ी राधा रानी लागे आहा। महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ताली सेवा करते हुए यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी सुनिएगा यमुना जी की आप जाकर देखना दर्शन करना यमुना जी है जल साफ हाथ में लेके देखना जल साफ होगा पर वर्ण उसका काला है क्यों क्योंकि यमुना जी यमराज की छोटी बहन है यम उना उना मैंने छोटी यम से उना छोटी यमुना जी है कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी है कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे रजधानी लागे माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस रस से बरलोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मिल गए खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई भाव मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना भावे मन मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई क्या कहना है मेरे जीवन में अब भावे राधा नाम मिठाई मेरे जीवन में अब भावे राधा नाम मिठाई वृषभानु की ललितो वृषभानु की ललितो गुण पानी लागे महारानी
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधे 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 राधा 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 नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा 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 नाम रटत है जो नर आठों याम। उसकी वादा दूर करत है राधा राधा नाम। 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 राधा नाम से सफल, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। आहा होशियारपुर करने के हिमाचल है ना। हिमाचल से आया कोई? हाँ हिमाचल प्योके दे आना कहीं हिमाचल तो बोलो कि यमुना दे कंडे कंडे, यमुना दे कंडे कंडे तवियां दे कंडे कंडे, तवियां दे कंडे कंडे। मेरे ओ श्यामा मेरे ओ श्यामा ओए दिन जो मिलने जो आई हो। मेरे ओ श्यामा मेरे ओ श्यामा ये दिन जो मिलने जो आई हो। एक बार फिर कहिएगा, बड़ी प्यारी पंक्तियां। राधा राधा नाम जपत है जो नरिया ठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। उनकी वादा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी वादा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी वादा दूर करत है श्री राधा राधा नाम। उनकी वादा राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। राधा नाम से सफल माने खारो खारो यमुना जी को मीठे। श्री राधा गोविंद भगवान। सुनो भैया, राधा नाम की महिमा को हम आप कैसे गा सकते हैं? ब्रह्मा भी जिसको नहीं गा सकता,
ब्रह्मा भी हजारों हजारों वर्षों तक इस नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। फिर जाकर के ब्रह्मा जी को ब्रज में वृंदावन में बास मिला। मैं एक बेनती करा, अज जिन्ने फिरके बनिए ने हिंदुओं दे बखवाद दी अंधी झुला दी, एडे एडे गोले पवा दे विचारें दे एक दूए दे ऊपर। मैं प्रार्थना करूं कि मुझे अगर किसी परंपरा का ज्ञान नहीं तो मैं उसका विरोध भी ना करूं। हम जानते ही नहीं अगर किसी परंपरा को, तो हम उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं रखते। पर भाई कई दी दुकान गए इस सिरा पर चला दी है कि वखवाद दी अंधी झुलग ते उनके अड्डे जेडे ने मजबूत होंगे। इसलिए वो मिशनरी लोग हैं, उनका मिशन ही है समाज को तोड़ना। पर राधा नाम के लिए मैं प्रार्थना करूं, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। राधा लक्ष्मी जी का अवतार नहीं है। लक्ष्मी जी का अवतार तो रुक्मणी जी है। तो राधा कौन? राधा स्वयं नारायण ही है। तो यहां कहना जी नारायण हाँ तो उसी कुड़ी बनी है कि जरूरत ही उस वृंदावन ब्रज में आने की। तो सुनो भैया, अगर भगवान ये फर्क नर नारी का रखने लगे तो फिर भगवान भी किस बात के? भगवान इन बातों से परे हैं। भेद बुद्धि हमारे अंदर है, वो इन बातों से परे है। मोहिनी भी तो नारायण ही बन के आए थे। मोहिनी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोहिनी भी तो भगवान नारायण ही है। तो श्री राधा भगवान की आत्मा है। आत्मा, भगवान की आत्मा, भगवान की आह्लादनी शक्ति। आत्मा दे सुख की आखदे आह्लाद। शास्त्री महाराज का एक भजन है, उहदे च शब्द आंदा, जहां नित नया आनंद हो यहां नित नया आह्लाद हो। तो बार बार शास्त्र कहते कि श्री राधा जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। मतलब आत्मा से जो प्रसन्नता होती है। अब तुम यहां बैठे हो तो जिथे बैठे दे हो, शरीर ते सुखी नहीं, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग गई। शरीर सुख में नहीं है, पर फिर भी भीतर से एक आह्लाद है, अंदर से एक आनंद आ रहा है भगवान की चर्चा सुनने का। आह्लाद आत्मक सुख को कहा जाता, इसलिए श्री राधा जी को कहा श्री कृष्ण आह्लादनी शक्ति। वृषभानु साक्षात सूर्य नारायण है। राधा जी को सदे ढिड्डा नहीं जम्मिया। कन्ने का उत्थे एक पिंड है वृंदावन दे विच, रावल पिंड। उत्थे श्री राधा जी कमल दे पुष्प पर प्रकट हुए। पर उइयां क्यों? मैं हूं आखदा हा कि इत्थे मुक्ते कख नहीं जित हुंदा। यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं, मृत्यु भी मुफ्त में नहीं मिलती। कई मैं जन्ना बुजुर्गों की मिलन जेडे बेचारे बीमार होंगे, मी किहड़ा कि आंदा जांदा है, पर वो आखदे असीं मिलना उसी महाराज की बदौलत, भला चलो उनके समाधि रोंदा है, मिल लेने असीं। तो हम चले जाते हैं उनके पास, और जब उनको मिलने के लिए जाते हैं
बुजुर्गों को। तो क्या आखदे गंगा जी सानू मौत नहीं आवा दी। दुखी हो जाते बेचारे बैड उपर पे पे दे, उन्हें बैड सोर हो जाते, पर फिर भी मौत नहीं आती। इसका मतलब मौत भी अपनी मर्जी के नहीं आती। मृत्यु भी तब आती है जब व्यक्ति मृत्यु के बदले अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर ले, फिर आती। मुफ्त ये भी नहीं होती। तो वृषभानु के घर श्री कृष्ण अहलादनी ऐसे प्रकट हो जाती। अच्छा, थोड़े थोड़े अगे आइयो, दरिया दिली दसो अपनी, अगे अगे आइयो। वहां देखियो एक दूजे दे इन्ना सट्टा नहीं मारियो। हाँ, थोड़े थोड़े गायो, थोड़े थोड़े गायो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो गया एडजस्ट? हाँ? जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि। सुनो भैया, समुद्र मंथन दे समय दी गल है। भगवान प्रकट हो उसके लिए पात्रता भी होनी चाहिए। पात्रता मैंने वो बड़ी शुद्धता चाहिए उथे, तां वो अंदर। भगवान मोहिनी अवतार जब धारण करते, कैली किता मोहिनी अवतार धारण, देवता ते दानव राक्षस आपे विच लड़ी पे। कैली लड़े, लड़ाई दो गल्लें दी हुंदी, दुखा दी ते भुखा दी। देवता ते दानव आपे चा इसलिए लड़े। समुद्र मंथन कर दो अमृत निकलिया, ते देवते आखन पहले अहें पीना, राक्षस आखन पहले अहें पीना। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। ओ जिले आपे विच घोल भलूंगा होया ते अमृत छलकी छलकी है डुलन लगा। तो भगवान ने मन में विचार किया, इन्या नहीं हुआ कि थोआ भी कुछ ही नहीं, तो मेहनत भी इन्नी की। भगवान मोहिनी बन करके आए। कौन? नारायण हमारे मोहिनी बन करके आए। बोलो मोहिनी भगवान। और मोहिनी बन करके इतनी अदाकारी, इतनी सुंदरता, इतना नखरा। हाँ, वो मटकन, वो नयनों से तीखापन, अपने बोह के इशारे से इंद्र आदि को भी चित्त कर देने वाली सुंदरता।
जिन्ना गए जेड़ा जेड़ा मोहिनी की दिखै दर्शन करे वो आख्या मैं इस कने ब्याह कर। देवते भी ते राक्षस भी भगवान जानिए एक एक बारी 80 दिखन सारेंगी खड़ोन कुसा ही नहीं कुसा कोल नहीं ते अगे के जंदे जाने पूरे देवते राक्षस अपने पीछे लाई ले। अब तो बंधुओं देवताओं की ओर से इंद्र आदि और राक्षसों की ओर से बलि प्रार्थना करता है कि अड़िए तेरे कन्ने ते सारे ब्याह कर ही नहीं सकते। उन्हें शास्त्री महाराज ने एक कथा च इत्था के सुनाया उन्हें आख्या जे एक मड़ी कन्ने पूरा पिंड बोन लगा तो कि ठाका दी है आंदे जाओ तो फकाउंदे जाओ सारा पिंड मकाई उड़दी हो इको मड़ी है। यहां बंधुओं बड़ा सावधान होने की बात है। जो व्यक्ति परिस्त्री को जबरन अपना बनाना चाहता है तो समझ लो वो मृत्यु को ही बार बार गले लगा रहा है। और मृत्यु से तो अपमान नहीं होगा पर यहां अपमान युक्त मृत्यु को गले लगा रहा है। रावण ने सीता की आख्या देखिया कख नहीं छड़ा घर के लिए गया अशोक वृक्ष के नीचे बिठाया तो लिख दिया रावण के लिए कि नारी शुरी फौलाद की मत कोई लागे अंग 10 शीस रावण कटे पर नारी के संग। पर मैंने पराई महाराज जी ने आख्या कि नारी लक्ष्मी है बिल्कुल लक्ष्मी थोड़े घर की बरगत है वाधा है वो पर अगर तो सोदा अपमान कर दियो तो फिर वो रण चंडी को घट भी नहीं। अपमान कितना ना रावण ने पूरा टब्बर टोर खत्म हो गया। द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन और दुशासन जैसे पापिए बाले ना फड़िया छड़ा बाले ना फड़िए किसी टी लियांदी एक भी भरा जींदा नहीं रहा सारे मरे। देवकी की बाले ना फड़िए खिंचिया कंस ने वो भी पूरा टब्बर गया खत्म। इसलिए नारी का अपमान नहीं किया जा। और जिहड़ा बड़ा शारे करी करी है बड़ा चापी चापी ये गल्लां करे ये ली नारी उपर तो बिल्कुल यकीन नहीं किया जा। गुस्सा नहीं कोई करे मतलब हर गल जी है बड़े अदाकारी करने समझो ये अदाकारी है तो गया पुत्र जो सामने आया। भगवान मैसेज भी दिया देना है। भगवान ने अपने मुंह आख्या देवते हो राक्षस हो मेरे ऊपर यकीन नहीं करो आखिए सच्ची हुई है ना आख्या भगवान ने मेरे ऊपर मत यकीन कर दे वो बगानी जनानी ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए अपनी ऊपर तो करो पर बगानी जनानी के पता जसूस का है। और पिछे बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान की कोई जनानी ही साढ़े इत्थे भारत में बोई कुसा कन्नै ब्याह किया उन्हें महाराज बड़े आपे बिच उनके प्रेम के किस्से चलन अस व्हाट्सएप के फ्रेंड आ और पता नहीं के हूँ लगा ना पता पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अफसर निकली हो है। दयाले चक एक जनानी कई बारी तो मैं उसी कुलचा ले दिता बेचारी की सच आखा था नहीं कोई सोहनी नहीं है तो सस्सा दे पागल ही नहीं थोड़े हसने पर पता लग गया जो तो हसने हसने च फर्क होंगे हाँ हसने पर पता लगी जाता है कि कियां हसा दे उन्हें डिवाइडर होंगे ना सड़क दे विच एक रोड इधर एक बिच जिहड़ी जगह होंदी डिवाइडर उन्हें डिवाइडर के उपर जून जुलाई के महीने रजाई लई है लेटे रोना ते इन्नी नी मैल चढ़ी दी। मैं एक दो बंदे की आख्या जरा इसी बेचारी की रोटी पानी का कुछ प्रबंध करा करो ये पागल है। अच्छा जी उसी कोई जख्म होएगा होना तो उन्हें ठीक नहीं करना। बाद चों एक दिन पता लगा उन्हें अपने जिहड़े बूट वगैरह होंदे पाए दे पैरें की
इयां के पागले आंगर बूट पाई रखने, स्पोर्ट शूज मैले होए दे, ते बाद चु के पता लगा बूटा दे विच वायरलैस। वो पाकिस्तान की बड़ी वड्डी कोई ओही क्या आखदे ने गुप्तचर। हाँ किंजा यकीन कर गए, वो भी तो नखरा है ना ओदा, किन्ना तगड़ा पखंड करना जानती। तो भैया भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास मत करो। नहीं आखन नहीं, अस तेरे बगैर मरी के जन्ने आ, तू अपने हथे सानू अमृत पिलाई उड़, तो फिर कोई गल नहीं, अज समझी लग गए तेरे कने बोई है। अज भी ये बड़े लभदे सानू। हाँ मां ठाकी ठाकी है बेचारी, इं थकी जाती, जागता इं नहीं करें साढ़े आखने पर ब्याह कर लै। नहीं मां मैं जीने मरने दियां कसमां खाई ले दियां ओहदे कन्नै। हाँ जम्मू की गल है, बख्शी नगर अस्पताल, उत्थे एक मुड़ा आया, ना नहीं मैं लेना, लाइव चला था। महाराज कुड़ी ने भी ते मुड़े ने भी अपनियां बाहां वड्डी ले दियां, इयां लहू लुहान होए दे। मैं पूछया डॉक्टर साहब की के गल लैने की, आखदे ये आखदे ने अस एक दूए बगैर मरी जन्ने आ, जे माँ बाप नहीं ब्याह करांगन ते असें वड्डी लेना अपना शरीर, नाड़ियां वड्डी उड़ी दियां। चलो डॉक्टर ने बचाई लिया, टब्बरा ने भी आख्या दफा करो, ब्याह कराओ, इनका नहीं बुलायो। बोई भी गए। वो कुछ साला त्रौं बाद मैं उस मुड़े दे गुआंढिये पूछया कि मैं वो फलाना मुड़ा ठीक चला दा उनका ब्याह, आखदे ठीक। हूँ वो मुड़िए टक्करा मारा दे कहंदा कि असें दिखना नहीं चाहते एक दूए। मैं कुत्थे गया थोड़ा प्रेम मुहब्बत क्या आखदे ने, ये साहब ये प्यार नहीं, ये आसक्ति है। जिन्ने चिर बंदा सोहना सुनखा होया, इन्ने चिर एक दूए उपर बड़े दावे करते, पर जिसलै दिखिया शरीर ढलिया, वृद्धावस्था आई, उसलै खै खै पई जांदे एक दूए पर। इसलिए प्रेम तो मात्र भगवान से ही किया जाता है, भगवान के अतिरिक्त कहां प्रेम करोगे। रही गल सतगुरु दी, तो सतगुरु के भी शरीर से नहीं, सतगुरु की भी वाणी से प्रेम किया जाता। तो जे छड़ा शरीर की प्रेम किया, यदा मतलब सतगुरु जिन्ने चिर है इन्ने चिर के कर गए, ओदे बाद चों क्या ओदी गल नहीं मन गया। बंधुओ जिहड़े जादे ने वो खाइए जान लंगर परली बखी, दोपहरी तो चला था। इथों मंदिर का बाहर निकलना सज्जे होना, ते खब्बे अगे लंगर लगे दा होना। तो जिहड़े जाद ने, ये भी गल अच्छी है, पिछले वास्ते जगह बनाई है जाद ने बेचारे, बहुत अच्छा। जय जय सिया राम। माधोपुर दा आए ने, उधरे के जाना, उधरे गए, ओगड़ी बखी दा, इधरे नहीं। हाँ अपने नग लिए जाओ पूरे, ओगड़ी बखी दा जाना, ते लंगर मुड़ियो, लंगर दसी उड़े कुत्थे लगे दा। हम तुम्हारे ही रहेंगे, हो मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही